बल्कि पूरे देश के अंदर जहां भी संविधान को खतरा दिखाई देता है वहां जाके आर पार की लड़ाई लड़ने का काम हम सब साथी करते हैं। मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूं और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता हूं, लेकिन मेरा क्षेत्र कौन सा है? मेरा क्षेत्र चंबल क्षेत्र है। आप सब जानते होंगे चंबल क्षेत्र के बारे में कि चंबल वो क्षेत्र है जहां पे बोली कम और गोली ज्यादा चलती है। चंबल वो क्षेत्र है जहां पे अन्य अत्याचार करने वालों के खिलाफ हथियार उठा लिया जाता है, और चंबल वही क्षेत्र है जो पूरे देश में डकैतों और विद्रोहियों के नाम से जाना जाता है। तो मैं उस क्षेत्र से आया हूं और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस चंबल क्षेत्र का हूं जहां पे फूलन देवी जैसी डकैत भी पैदा हुई तो बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों के वो नेता भी वहां से निकले कि जब भी बड़ी जातियों के लोगों ने एक जाति पर, किसी शूद्र पर, किसी गरीब पर अन्य अत्याचार किया तो उसने हथियार उठाया और डकैत बन के उनको जवाब देने का काम किया। मैं उस क्षेत्र से आया हूं, इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा और कोशिश करूंगा कि बात संक्षिप्त में रखूं। मैं सबसे पहले तो मंटू भाई को धन्यवाद दूंगा। आज मेरा कार्यक्रम तय था और मेरा कार्यक्रम तय था राघवगढ़ में। मैं वहां विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाने वाला था। वहां होर्डिंग लग गए, पोस्टर लग गए, सब कुछ लग गया, लेकिन उसके बाद मंटू भाई और उनके साथी पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपको चल के देखना चाहिए क्योंकि आप मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से रहते हो, तो आप जरा देखो कि हम लोगों के अंदर कितना रोष है मणिपुर की घटना को लेकर, हम लोगों के अंदर कितना रोष है, कितनी नाराजगी है वो पेशाब वाली घटना को लेकर, हम लोगों के अंदर कितना रोष है कि आदिवासियों के हक छीनने का काम ये सरकारें कर रही है। तो मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूं मेरे साथियों, मुझे यादव मत समझना, मुझे भील भिलाला बारेला कुछ भी समझ लेना, आदिवासी समझ लेना, और आपके साथ यहां से लेकर भोपाल तक हम करेंगे। मुझे कष्ट होता है संविधान की जब हम बात करते हैं, हमारे आदिवासी भाइयों की, बहनों की, इनके राजनीतिक हक और हुकूक की जब हम बात करते हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अपने जो आपके विधायक है, सांसद हैं, उनसे पूछिए कि क्या कारण है कि जब मणिपुर जैसी घटना हो जाती है, क्या कारण है जब सीधी जैसी घटना हो जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा आप क्यों चलाने देते हो, उसको बंद करने का काम क्यों नहीं करते? पूछिए इन विधायकों से, पूछिए इन सांसदों से कि हमने अगर तुमको वोट दिया तो वोट देके भोपाल भेजने का काम इसलिए नहीं किया कि आप बड़ी पार्टियों के सामने, बड़े नेताओं के सामने गूंगा बनने का काम करोगे। अरे हमने तुमको नेता बना के इसलिए भेजा है कि गांव में रहने वाले अगर एक आदिवासी पर भी आंच आएगी तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर तूफान खड़ा करने का काम करोगे, इसलिए हमने तुम्हें विधायक बना के भेजा। लेकिन अफसोस की बात है, मैं खुद एक राजनीतिक दल का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, बड़े बड़े पदों पर हूँ, लेकिन स्पष्ट तौर पर मेरे भाइयों कहना चाहता हूँ आपसे स्पष्ट तौर पर, अगर अपने आप को मानते हो इनके वंशज, अगर आप टंटे मामा के वंशज मानते हो, अगर बिरसा मुंडा के वंशज मानते हो, तो एक बात ठीक से समझ लो कि ये जो राजनीतिक दल है ये आपको आपका हक देने के लिए तैयार नहीं। ये सीटें तो आपको देते हैं, टिकट तो आपके लोगों को देते हैं, लेकिन उन लोगों को देते हैं जो आदिवासियों की आवाज नहीं बल्कि उनकी गुलामी करने का काम करते हैं, उन लोगों को मौका देते हैं। और जो आपकी समाज में से रह लड़के निकलते हैं, जो आपकी समाज में समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो हमारी माता बहनें लड़ना चाहती हैं, उनको राजनीति में टिकट से वंचित करके विधानसभा पर ताला लगा दिया जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं यही विनती करने के लिए आया हूँ, हम कब तक रोएंगे मणिपुर की घटना पे? ठीक कहा हमारी बहन ने, अभी बोल रही थी जिला पंचायत सदस्य, ठीक कहा उन्होंने कि आदिवासी कब कमजोर हुआ, जब हमारे हाथ से हथियार चला गया। लेकिन चिंता न करिए, हमारे हाथ में संविधान हम ले सके ये अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वोट की ताकत से दिया है। और यकीन मानो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी आदिवासी की, इस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी आदिवासी की। मैं खुद पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, आरक्षित वर्ग से आता हूँ, तो डंके की चोट पे कहता हूँ इस मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों का ही कब्जा होना चाहिए, उनका सबसे पहला अधिकार बनता है।
मुझे परवाह नहीं है, न पार्टी की, न नेता की, न किसी का डर है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी नहीं चलता नारा यहाँ पे। हमारे चंबल में तो यही चलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी लेना है तो प्यार से नहीं मिलेगी, हिस्सेदारी छीननी पड़ेगी, तकरार से मिलेगी। ये मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं और यही आह्वान करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे नौजवान साथी मोन्टू भाई बैठे हैं, जनपद सदस्य और ये जो सब साथी बैठे हैं, जो भी यहाँ के आयोजक मंडल है, सेल टैक्स ऑफिसर भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और बड़ी संख्या में माता बहन है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, मैंने पूरा बुंदेलखंड ग्वालियर चंबल की राजनीति में मैं देखता हूँ कि महिलाएं बहुत पीछे रहती हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके क्षेत्र में महिलाएं भी कंधा से कंधा मिलाकर आपके आगे चलने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ, किसान का बेटा हूँ, हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी बचपन से मैंने चलाई है, देखी है और राजनीतिक क्षेत्र में आने के पहले कुछ किसानी का काम किया है। तो मेरे भाइयों, एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अपना विकास करना है, अगर खुद को मुख्यधारा में खड़े होना है तो ध्यान रखो, बैलगाड़ी में दो पहिए चलते हैं। अगर पुरुष सोचेंगे कि वो अकेले कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। जब तक महिलाएं आपके साथ खड़ी होकर नहीं चलेंगी तब तक आप विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा और वो बात यह है मेरे भाइयों, संचालक की चिंता मत करिए, लंबा नहीं बोलूंगा, एक बात कह के समाप्त करूंगा और वो बात क्या है, विचार करना आज घर जाने के बाद। और फिर मेरा नंबर भी है, मुझसे संपर्क जिसको करना है कर लेना, मोटू भाई के पास है और साथियों के पास भी है, स्वीटी पाटिल भी आई है, कहाँ है, बैठी है, सबके पास नंबर है। तो मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, संविधान के अनुसार आपको सीटें तो दे दी गई लोकसभा में, विधानसभा में, लेकिन सीटें दी काहे के लिए, ये सोचना, विचार करना। अरे आपकी ही जाति में, आपकी ही बिरादरी में, आपके ही वर्ग में कई लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन देख लेना वो किसी नेता के गुलाम तो नहीं है। देख लेना उनकी आवाज इनकी तरह मुखर है कि नहीं, और देख लेना कि मणिपुर की घटना के बाद वो हाथ बाबा मचाना और मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ना जानते हैं कि नहीं, तभी उसका साथ देने का काम करना है। तो मैं तुझसे आखिरी बात पूछ रहा हूं, जवाब देना, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं लाडली बहना योजना, भिखारी बनाना चाहते हो बहनों को, कहते हो कि बहनों को हम लाभ देंगे। अरे लाभ तुम क्या दोगे, पहले बहनों को सम्मान और सुरक्षा देने का और शिक्षा देने का काम कर दो, हमें तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है। और कहना चाहता हूं, लाल किले पे खड़े होकर बात करने वाले प्रधानमंत्री, कहते हो हम दलित हैं, हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं। अरे भाई, जो पिछड़ों का दर्द नहीं जाने वो पिछड़ा हो नहीं सकता। और आज इस सेंधवा में खड़े होकर दामोदर यादव कह रहा है, आप सबकी तरफ से चुनौती देते हुए मीडिया के साथियों, आपके सामने ये जो आदिवासी वर्ग यहाँ पर बैठा है, ये जो आदिवासी वर्ग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहुसंख्यक है, ये आदिवासी वर्ग न बिकेगा न झुकेगा, अपना अधिकार लेगा और सारे आरक्षित वर्ग को अधिकार दिलाने का काम करेगा। ये निवेदन करने के लिए आया हूँ, चंबल से चल के आपके बीच में आया, आपका उत्साह देखकर बड़ा अच्छा लगा, आपका उत्साह, आपका आयोजन देखकर बड़ा अच्छा लगा। और वादा कर रहा हूं, जब जब बुलाओगे, अच्छे मौके पे, त्योहार पे बुलाओगे तब भी आऊंगा, नहीं तो जब भी अड़चन आएगी, विपत्ति आएगी, आपका भाई दामोदर आपके सामने खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।